पहली बात तो शांति जो है, ये शांति इस संसार में है नहीं, ये भूल है। जैसे सबसे पहला जो बात है, इस संसार को हमको जानना पड़ेगा। कैसे? जी संत महापुरुष के द्वारा, हैं, साधु के द्वारा। जी क्यों? साधु संग सर्वशास्त्री कय, लोभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत की बात है। जी वहाँ कहता है जे थोड़ा सा भी साधु संग करता है कोई जीवात्मा, तो उनका जो है भ्रमित बुद्धि एक जगह स्थिर होता है, वो सटीक सिद्धांत पे आ सकते हैं, जो पूर्ण शांति की ओर वो आ सकता है। कब आएगा पूर्ण शांति की ओर? जब वो भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को अलग कर लेगा। जय जय श्री राधे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। साथियों, भक्तों, हम देखो, पहले ये देखो, आप पहाड़ देख रहे हैं? ये ब्रह्मांचल पर्वत है जिस पे हमारी आराध्य श्री राधा रानी निवास करती हैं, वास करती हैं। जो ब्रजवासियों के अंदर प्रेम भाव जो भरा हुआ है ना, वो सब ऐसी जो हरियाली देखते हैं लोग, हम देख रहे हैं, ये ऐसी अनुभूति है कि इसको शब्दों में बताना नामुमकिन है। तो आज हम साथियों ब्रज विहार के साथ आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। संत दर्शनों की इस कड़ी में हम आए हुए हैं। स्थान का पता हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि स्थान हम कुछ समय के लिए गुप्त रखना चाहेंगे। तो देखो, पहले तो आप ये देखिए कि गौ माता है यहाँ पे। एक यहाँ पे बहुत छोटा सा प्यारा सा, देखो, एक घर बनाया हुआ है, बड़ा सुंदर सा। मैया बरसाने गई हैं। तो देखो देखो देखो, आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये ब्रजवासियों का घर है। देखो, ये हाथ से ऐसे ऐसे करके, हाथ से, ये ना हमारे यहाँ कहते हैं लेपा हुआ है, गोबर है, थोड़ी सी इसमें मिट्टी मिलाई हुई है। और देखो ये कैसा प्यारा सा घर बनाया हुआ है, छोटा सा। ये हाथों से, देखो देखो, इधर 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 देखो, ये हाथों के उपले हैं। उपले जो कहते हैं ना, हमारे यहाँ कंडे कहते हैं इन्हें। कंडे जैसे कि ईंधन के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। और आइए देखिए, बड़ा अच्छा, बड़ी बहुत ही नई और नेचुरल प्राकृतिक स्थिति में हम आए हुए हैं यहाँ पे। राधे श्याम बाबा। बाबा, यहाँ पे बाबा रहते हैं एक, हमें श्याम बाबा। तो बाबा, हमें पता चला कि यहाँ पे बाबा रहते हैं एक। तो वो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? वो रह रहे हैं कम से कम 15-16 साल से। 15-16 साल से। हाँ। तो ऐसा बताते हैं कि उनकी जो उम्र काफी छोटे हैं। बाल संत। हाँ, बिल्कुल, हमें पता चला है। ऐसे बच्चा आए, बिल्कुल ऐसे। हाँ, ऐसी उम्र में आ गए थे ऐसी उम्र में हम ब्रिज में आ गए, हमारे यहाँ आ गए ऐसे में। अच्छा, जब से गए नहीं है, यहीं झाड़ी में भजन कर रहे हैं। अच्छा, जब से यहीं पे भजन कर रहे हैं। और बाबा, आप अभी क्या कर रहे थे? ये क्या था? कंचान से खेल रहे, बाल तुम खिला रहे कंचीन से बच्चा। अच्छा, आप खिला रहे हैं बच्चों को? बच्चे उनको खिला रहे। दिखाना बेटा। देखो देखो भक्तों, ये यहाँ पे बच्चे ना अपने मनोरंजन के लिए, देखो, ये प्राकृतिक जो वीडियो आज खेले ना बच्चान के साथ, कृष्ण कंचीन से खेले ना जी। हाँ, अच्छा। तो बाबा बता रहे हैं, जो हमारे जो कान्हा जी हैं, वो भी कंचों से खेलते थे। ये वही कंचे हैं जिनसे भगवान कृष्ण लीलाएं करते थे। तो लो बेटा, खेल बेटा। तो बाबा, हमें कहाँ मिलेंगे बाबा? बाबा यहाँ मिलेंगे सरसों की मेड़ सीधे चले जाओ। अच्छा, ऐसे सीधे आ गई यहीं सौ दौक पेड़ झाड़ी में हम। अच्छा, आइए। तो भक्तों, राधे श्याम बाबा। तो भक्तों, हम चल रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। एक कच्चा रास्ता है एकदम, यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे। ये यहाँ पे देखो कैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे पेड़ हैं। और देखो मैया यहाँ पे ना काम कर रही हैं। ये यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं अपने जो जिम्मेदारियां होती है ना, उनकी ये नहीं है कि ये पुरुष का काम है, ये स्त्रियों का काम है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एक घर होता है, घर की जो व्यवस्थाएं होती है ना, सभी के ऊपर आश्रित होती हैं, कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित नहीं। मैया राधे राधे। मैया क्या कर रही हैं? बरसम। मैया
और देखा बनाए रखा ठाकुर जी भैया तेरे तो मैया आपकी भी बहुत हमारा बरसम अभी भी काट रहे हैं। अब कैसे करूँ बाबा, एक बहू ऐसी है बाबा, ताप चढ़ रहा है। अच्छा, तो आप कर रहे हैं। हाँ ताप तो चढ़ रहा है। मैया यहाँ पे बाबा रहे में, हाँ बाबा रहे। तो बड़ी कम उम्र है बाबन की, बता में। बाबा की बहुत जोर की हुआ बाबा, तो जाओ भैया। अच्छा, हाँ खूब तो हम उन्हीं के दर्शन करावे आए हैं, बरसाने थे। हाँ तो ऐसे ऐसे ये रास्ता कैसे कैसे जा रहा हूँ मैया? सीधी जा रही है घर, सीधी? मोटरसाइकिल भले यहाँ ठाड़े कर जाओ, पावन चले जाओ, ये रहे ना। हाँ, हम पैदल पैदल ही आए हम तो मैया दर्शन करें। बस। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। तो आपने सुना अभी मैया कह रही थी, जो मैया के जो बेटे हैं उनकी जो बहू है, अर्धांगिनी है, उनको बुखार आया हुआ है। तो जो सास और बहू के बीच का जो रिश्ता है, आप देख रहे हैं कितना प्रेम है। वो तो उनसे मैया ने कहा होगा कि आप तुम आराम करो, मैं बरसम लेके जाते हैं। जो पशुओं के लिए गाय भैंस होती हैं, उनके लिए चारा लेने मैया खुद आई हैं इस उम्र में भी। आपने उम्र देखी होगी मैया की। तो साथियों, हम संत महात्माओं के दर्शनों की कड़ी में चल रहे हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे। और इन महात्माओं के बारे में मैं आपको बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि एक दोहा है, दोहा में कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार गही रहे थोता दे उड़ाए। अर्थात जो साधु महात्मा जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो जैसा सूप होता है, गांव में एक यंत्र होता है, यंत्रावली होती है जिससे ना गेहूं को फटका जाता है, जिसमें से क्या है, जो थोता होता है जो बेकार होता है, जिसमें घुन लग जाता है या फिर उसमें कोई जैसे कि कोई कूड़ा अलग से होता है, तो वो उसे तो फेंक देता है। जो दाना होता है, शुद्ध दाना, उसे रख लेता है। तो साधु भी ऐसे ही होते हैं, जो हमारे अंदर के जो तमाम तरीके के द्वेष हैं, जो कैसे भी गलत प्रकार के विचार हैं या फिर कोई ऐसे हमारे अवगुण हैं, उनको हमसे हटा देते हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान का जो अर्जन होता है वो साधु महात्माओं के द्वारा ही होता है। ऐसा भी कहते हैं कि जो ईश्वर का स्वरूप संत भगवान है, और संत भगवान ईश्वर का स्वरूप है। तो अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो संत दर्शन के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम चल रहे हैं। महाराज जी देखिए, वो छोटी सी कुटिया दिख रही है, वो पेड़ के पीछे नीले नीले रंग की आपको टीन दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे महाराज विराजमान है। वहाँ पे हम पहुँच के थोड़ी हरी चर्चा करेंगे और कुछ भक्तों, हम पहुँच चुके हैं संतों की शरण में। देखिए यहाँ पे संत भगवान अपने निजी कार्य में लीन हैं। अभी हम जब आ रहे थे तो महाराज जी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की है, भोग लगा के। अभी संत भगवान अपने बर्तनों को साफ़ कर रहे हैं, जिन पात्रों में उन्होंने भोजन किया था। और जिन महात्मा के दर्शन हम करने आए हैं वो महाराज कुटिया में विराजमान हैं। आओ संत भगवान से कुछ आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और कुछ चर्चा करते हैं, हरी चर्चा करते हैं। और आए साथी, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी आओ साथी, ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी। महाराज जी यहीं पे आप भजन करते हैं इसी कुटिया में? पहले तो हम तुम्हारे यहाँ ही रहते थे जी। अब कुछ दिन बाद ये होने की बाद जी फिर पास में जब कमरा बनने लग गया तो हमने इनको मंदिर बना दिया। जी। हाँ, पहले इनमें इधर साइड में तो ठाकुर जी था। हाँ हाँ, इधर साइड रसोई करते थे और इधर में सोते थे बीच में। पहले इसी में ही इसी में सब काम सब। तो अब ठाकुर जी को कहाँ विराजमान किया हुआ है? ठाकुर जी अब जो है ऊपर घर में, जो बगल में जो कुटिया तैयार में है जी। तो हाँ, आज हम कुछ ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहेंगे जो आप देखते होंगे। दिल्ली एनसीआर का मेट्रो का जीवन, भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस का कार्य, तमाम गृहस्थ के उल जुलूल झंझट, तमाम प्रकार की परेशानियां, भागदौड़ भरी जिंदगी है। तो ऐसे समय में कैसे शांत हो मन को शांति कैसे प्राप्त हो, चित्त कैसे हरि के प्रति लगे, कैसे राधा नाम के जाप में हम लगें, तो कुछ ऐसे ही विषय पर हम चर्चा करेंगे। संत महाराज यहाँ विराजमान है। तो महाराज जी से मैं, महाराज जी बड़ी अशांति का दौर चल रहा है, लोग बिजी हैं अपने गृहस्थ संबंधी कार्यों में, ऑफिस में, और ये ट्रेन और मेट्रो का जीवन चल रहा है। तो ऐसे समय पर
हरि नाम का चर्चा बहुत विलुप्त की स्थिति में है, क्योंकि जो लोग निश्चित तौर पे लगे हुए हैं कमाने, तो उनके लिए तो वही भजन बन चुका है कि सुबह जाओ ड्यूटी, शाम को आओ ड्यूटी, फिर टाइम से खाना खाओ पियो, सो, फिर जागो, फिर भागो। तो महाराज हमें उसके लिए कुछ उपाय ऐसा बताओ कि हरि चर्चा हमारे मन में जागृत हो, कुछ भाव जागृत हो, ऐसे अशांत जीवन से कुछ निवारण हो, कुछ शांति मिले मन में। जी देखो, पहली बात तो शांति जो है, ये शांति इस संसार में है नहीं, ये भूल है। जैसे सबसे पहला जो बात है, इस संसार को हमको जानना पड़ेगा। कैसे? संत महापुरुष के द्वारा, साधु के द्वारा। जी। क्यों? साधुसंग सर्वशास्त्रे कय, लोभ मात्र साधुसंगे सर्व सिद्धि है। चैतन्य चरितामृत की बात है जी। वहाँ कहता है जे थोड़ा सा भी साधुसंग करता है कोई जीवात्मा, तो उनका जो है भ्रमित बुद्धि एक जगह स्थिर होता है, वो सटीक सिद्धांत पे आ सकते हैं, जो पूर्ण शांति की ओर वो आ सकता है। कब आएगा पूर्ण शांति की ओर? जब वो भौतिक जगत को और आध्यात्मिक जगत को अलग कर लेगा। जो जीवन जी रहा है कोई पुरुष या महिला, जो जीव है और जो आध्यात्मिक जगत है, उनमें एक कर लेता है दोनों को, आध्यात्मिक और भौतिक को एक साथ जीते हैं वो लोग। हाँ, देखो काल हमारे बहुत जो था काल जी। काल जो दिन था, एक बहुत ही महापुरुष की अवतार पुरुष थे। वो महाविष्णु और सदाशिव जी के अवतार थे, जिनकी नाम है अद्वैत महाप्रभु। अद्वैत महाप्रभु। हाँ, जो चैतन्य महाप्रभु की पार्षद है, अद्वैत महाप्रभु जी। हाँ। तो आज से 500-600 साल पहले की बात है। उस समय संसार की हालत ऐसे था जे कोई भगवत भजन नहीं करता था, कोई भी उस समय पे। उस समय में जी। कोई तुम्हारे वैष्णव धर्म में था नहीं, सब तंत्राचार, जी। तंत्र मंत्र जंत्र इनमें ही अटके हुए। ऐसे कि ब्रज में भी भक्ति की पूर्ण रूप से प्रचार है नहीं। भक्ति था ब्रज में, लेकिन ये लुप्त था, अप्रकाश था, छुपा छुपा हुआ था। जी। तो उस समय भगवान एकदम आते नहीं, भगवान पहले अपने भक्तों को भेजते हैं भूमिका को प्रकाश करने के लिए, पहले धाम प्रकाश करने के लिए। तो अद्वैत प्रभु को भेजा। अद्वैत मतलब तुम्हारे सदाशिव और महाविष्णु की अवतार। जी। तो वो रोज वो देखता था जो समाज में भजन कैसे करता था, कोई काली की, कोई शिव की, कोई शीतला, कोई मनसा, तमाम देव देवी में अटके हुए थे। किस लिए भजन करता था? किसी की बुरा होना चाहिए, मतलब मेरा फायदा हो जाए, किसी बुरा हो जाए, नुकसान हो जाए, इसलिए भजन करते थे। इसलिए करता था। और मैं ही रहूं बस, धर्म तो ये नहीं है। धर्म माने मैं पीछे रह जाऊं और सब आगे जाए, और सब आगे आ जाए, मुझसे आगे समर्थ है। मनुष्य भारत भूमिते जन्म हইল যার जन्म सार्थक करी परोपकार। भारतवासी की एक अच्छा गुण क्या है? वो खुद का जीवन भी सार्थक करता है और दूसरे का भी कर देता है। ये भारत की विशेषता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो भारत भूमिते जन्म हইল যার, हैं तो जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो उनको जन्म को पहले तो सार्थक करना पड़ेगा साधु संत की चरण में रहकर, फिर दूसरे खुद सार्थक हो जाएगा, फिर दूसरे का कर सकता है। खुद ही नहीं होगा तो कैसे कर लेगा? तो इसलिए अद्वैत प्रभु रोज रोता था, तुलसी तिल गंगा जल दे के शालग्राम पे रोज पूजन करके हुंकार लगाते थे, रोता था समाज की दुर्दशा देखकर। जी, कोई विश्व भक्त है नहीं, कोई वैष्णव है नहीं, तो रोता था। तो वहाँ जो है गोलोक की सिंहासन हिलने लगा, गोलोक की सिंहासन हिलने लगा। जब राधा और कृष्ण दोनों अपने सिंहासन में बैठ नहीं पाए, तो दोनों ने परामर्श करके स्वयं चैतन्य अवतार लिया।
स्वयं राधा कृष्ण दोनों मिलके चैतन्य अवतार। चैतन्य अवतार में राधा कृष्ण जी ने हाँ, राधा कृष्ण दोनों एक होकर चैतन्य अवतार लिया। चैतन्य रूप में अवतार लिया। हाँ, अच्छा। चैतन्य अवतार लिया। नाम चैतन्य, और बिना चेतन से किसी का चैतन्य हो नहीं सकता है। तो चैतन्य नाम उनका सार्थक, वो चेतना, उनको देखते ही सब चेतन हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु चाहे कितना भी वो दुष्ट है, चाहे कितना भी पापी है, कुलाचार है नहीं, भ्रष्टाचार है, लेकिन महाप्रभु की एक झलक देखने से उनके अंदर तुम्हारे प्रेमा भक्ति जो दुर्लभ है, प्रेम भक्ति, उनको भी मिल जाता था। तो पहले बात तो है, हम लोग उपासना करते हैं लेकिन कामना वासना में होकर, निष्काम में नहीं। तो हम जब तक उपासना में कामना रखेंगे तब तक हमको दुख ही पाना पड़ेगा, एक एक बार दुख पाना पड़ेगा। कामना रखेंगे, दुख तैयार है। तो भगवान, अब देखो जो ग्रस्त में है लोग, तो उनका तो एक आवश्यकता बन जाती है ना कि ये काम ना रखना, क्योंकि अब वो जूझ रहे हैं ऐसी स्थितियों से, क्योंकि अब उनके बच्चे भी हैं, पत्नी है, माता पिता हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर शांति कैसे मिलेगी? क्योंकि केवल वो तो शांति की एक सुंदर मन मार्ग है। पहले भी देखो, वशिष्ठ जो है वो गृहस्थी है जी, तो गृहस्थी में भी वो ऋषि हुए, गृहस्थी ऋषि। हाँ, और इधर भी विरक्त ऋषि हुए बहुत। हाँ, तो वो लोग भी श्रेष्ठ हुए ये बात पे जे वो तुम्हारे सुबह से रात तक उनकी जो दिनचर्या है वो अपना भावना को ट्रांसफर करते थे भगवत की कार्य की अनुसार के लिए जी। हैं। मानो एक बाबा है, वो विरक्ति है, उनके पास गाय है, और एक गृहस्थी है, उनके पास भी गाय है। गृहस्थी सुबह जाग के जल्दी जल्दी सानी नियार फटक के जल्दी दूध काट लेता है, मेरे बालक खाएगा, मेरा आदमी खाएगा, मेरा सास को देना है, ससुर को देना है, तमाम भर की और कोई आएगा उनको खिलाएगा। लेकिन साधु भी जल्दी जल्दी जाग के कार के कहेगा मेरा गोविंद खाएगा। ठीक है, खाना दोनों को ही है, केवल भावना की ट्रांसफर है। कोई अपना भावना ही ट्रांसफर कर देगा। ऐसे गृहस्थी भी सोचेगा जी गाय भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, हमारे जितने बालक हैं वो भी भगवान के ही है। तो उनके ऑटोमेटिक भजन क्या करेगा, वो भावना से वो सिद्ध हो जाएगा। जब उनकी भावना अंतकरण से शुद्ध होगा, वो ऑटोमेटिक उनके मुंह में नाम अचानक हरिनाम होने लगेगा। भावना से भावना उनकी भावना भावग्राही जनार्दनम, रोटीग्राही तो है नहीं, ना सब्जी ग्राही है, ना पैसा ग्राही, केवल भावग्राही जनार्दनम। तो पहले भाव बनेगा, तो भाव अपना ट्रांसफर करना है, यही भूल है। हाँ, और कोई काम में कामना ना रखें, निष्काम भाव से सेवा करें। अच्छा, किसी का अन्न है नहीं, निरन्न को अन्नदान, वस्त्रहीन को वस्त्रदान, ये हमारे पुण्य की काम है नहीं, ये हमारे कर्तव्य की काम है, ये हमारा करना जरूरी है। जरूरी महाराज जी, कोई जानता है मैं कर दिया मैंने पूरा धरती जय कर लिया, नहीं, ये हमारे कर्तव्य था, हमको देना चाहिए। अभी जो आप कह रहे हैं कि जो वस्त्रदान या अन्नदान और एक और जो धन का दान, तो ये पुण्य में ना हो गई, ये कर्तव्य में है, ये हमारे कर्तव्य है। लेकिन हम जैसे जो प्राणी है वो तो इसे ही पुण्य मानते हैं कि यही पुण्य है सबसे बड़ा। हाँ, देखो हमारे सनातन धर्म में इतना उदारता है, जीव कैसे भी जीवों का दुर्गति ना हो, तो इनको पुण्य की भाव दिखा के ऋषि मुनि बताए जे तुम कैसे भी करो, कर्तव्य कर्म से भ्रष्टाचार मत हो, कर्तव्य करोगे तो ड्यूटी करने से ब्यूटी मिलेगा, ब्यूटी बढ़ेगा। तो ड्यूटी कर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो करना ही चाहिए। हाँ, करना ही चाहिए। अगर कोई सक्षम है किसी जैसे किसी को सामर्थ्य, कोई सामर्थ्यवान है, तो उसे ये निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यही एक पुण्य का लक्षण मान ले एक तरीके से। हाँ। और वास्तविकता में पुण्य का क्या परिभाषा होगी? वास्तविकता से भक्त जो होता है
वास्तविकता से वैष्णव लोगों की जो है कोई पुण्य की अपेक्षा ही नहीं करता है, वो पुण्य की कोई मालूम ही नहीं देता है। पुण्य पाप पुण्य से वो रहित है। क्यों? वो सब कामों में देखता है गोविंद है। जी पुण्य और सुकृति दो चीज होता है, पाप और अपराध दो चीज होता है। जी पुण्य अलग है और सुकृति अलग है, ठीक है। पुण्य भी हो सकता है, जी पुण्य जीवन में हो सकता है, बहुत क्रिया कर्मों के द्वारा वैदिक विधि के द्वारा पुण्य अर्जन कर सकते हो, लेकिन सुकृति नहीं होता है। सुकृति पाना है तो केवल हरि की भजन ही करना पड़ेगा। सुकृति मिलता है साधु सेवा करने से, हरि नाम रटने से, विग्रह सेवा करने से, ब्रज धाम रहने से इनको सुकृति मिल सकता है। और पुण्य होता है जो सामाजिक क्रियाकर्म है, इनको कोई पालन करेगा ठीक ठीक से, इनको पुण्य नाम दिया जाएगा। कोई पुण्य की इच्छा रखता हो तो है तो एक कर्तव्य कर्म। प्रभु पुण्य की इच्छा सभी की होती है, सभी रखते हैं कि हम पुण्य करें। तो हम जब पुण्य के बदले हम सोचते हैं कि हमारा कोई, देखिए ये जो असाधारण प्राणी है, बहुत बुद्धि का तो अभाव होता ही है, ज्ञान का अभाव होता ही है। तो हम क्या करते हैं कि हम पुण्य करने की इच्छा, तो सभी इच्छुक हैं पुण्य करने के, कि मैंने ये ऐसे मैं कुछ दान कर दूं, परिभाषा पुण्य में ले लेते हैं। लेकिन पुण्य के बदले हम इच्छा रखते हैं कि हमको फिर ये चीज प्राप्त हो। हाँ, ये जो तो इच्छा ये है, क्या इच्छा, इससे कैसे छुटकारा मिले? हम पुण्य के बदले ही कोई चीज मांग रहे हैं। हाँ। तो पुण्य और वो चीज तो फिर समान हो गई। तो उससे छुटकारा कैसे मिल सकेगा? हाँ, ये जो है तुम्हारे पुण्य, मानो कोई मानव किसी को कुछ दान करता है, एक तो हमको सोचना पड़ेगा दान, दया, तपस्या, हाँ, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दान, दया और तपस्या ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। व्रत कभी भी तुमको कैसे न कैसे उद्धार तुमको बचा लेगा सब परिस्थिति में। कितना भी तुम्हारे जीवन में दुर्योग घना घटा आ जाए, लेकिन वो तुम्हारा जो दान, दया, तपस्या है वो तुमको ठीक रक्षा करेगा। अब जो है हम इच्छा रखते हैं ना, जो हमने किसी को कुछ दान दिया तो हमको भी मिलेगा एक समय, ये इच्छा हमारा सब संपूर्ण भूल है। ये हमको इच्छा नहीं रखना चाहिए। ये इच्छा विनाश कर सकता है एक साधु गुरु जी। साधु के पास तुम नित्य जाते रहोगे, आते रहोगे, तो वो तुम्हारे अविद्या को ही नाश करेगा। साधु की पहला काम है वो तुम्हारा जो अविद्या है, वो अविद्या को खंडन करता है, अज्ञानता को दूर करते हैं। हाँ, अज्ञानता को दूर करके वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करवा देता है। जो कर्तव्य कर्म हमको करना चाहिए, वो कर्तव्य कर्मों में हमको अग्रसर चलाता है श्री गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ ही गुरु जी की भूमिका है जी। गुरु जी माने तुम्हारा 2-4 हाथ बना देगा थोड़ी ना, तुमको एक पूंछ बना देगा नहीं। गुरु तुमको दिव्य ज्ञान देगा। आज जीव भ्रमित क्यों है? उनको दिव्य ज्ञान से वो दूर है। तुम इनको चाहे कितना भी लाख करोड़ रुपया थे उनको दान कर दो, लेकिन इनको एक बार कोई जाके सुंदर धीरे धीरे उनको दुख क्यों मिल रहे हैं वही बात इनको बताया जाए तो धीरे धीरे वो सुधर ही जाएगा। दुख माने दुख की सोर्स कहाँ है, सोर्स अगर पता चल सोर्स की पता चल जाता है तो वो जीव धीरे 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 अपना दुख से, सुख तो सब चाहते हैं, आनंद को सब पाने के लिए तरसते हैं, उद्देश्य ही हाँ आनंद पाते हैं, लेकिन वो आनंद की परिभाषा नहीं जानता है जीव। आनंद कहाँ है? आनंद केवल ही हरि भजन में है। आनंद हाँ, और ये संसार में दुख है, दुखालय है, ये दुखालय है। यहाँ दुख ही मिल सकता है। जब भी ये दुखालय को भी सुखालय बना सकता है एक वैष्णव होगा, साधु संत की बात जो मानेगा, एक एक बात को जो अक्सर अक्सर पालन करेगा, तो पूरा वातावरण को आनंदमय बना देगा अपने आचरण के द्वारा जी। तो इसलिए अच्छा, जीव खुद भी नहीं जानता है, हम बैठे हैं, हम खुद भी नहीं जानते हैं जो हमारी हृदय में सूक्ष्म रूप से कितने कामना वासना है, क्यों है, हमारे अनादिकाल से जो नाना जोनी में भटकते रहते हैं उनके कारण है ये बात। हाँ, तो इसलिए सदगुरु के पास जाए, सदगुरु के पास जाके साधु संग करे। साधु संग करने से वो अपना जो मन रूपी दर्पण को देख पाए। प्रभु
ये सदगुरु की, देखो आज का जो दौर चल रहा है इसमें हर व्यक्ति सदगुरु की परिभाषा अपने आप में समाहित रखे हुए है। तो ऐसे में हम कैसे पहचाने कि सदगुरु हैं भी? हर कोई व्यक्ति, हम किसी के भी पास जाएं, मुझे कोई परेशान, कोई बीमारी हो गई, मैं किसी से भी पूछूं, वो तुरंत मुझे बता देगा ऐसे ऐसे कर लो आप ठीक हो जाओगे। तो वही स्थिति है कि हम सदगुरु की पहचान कैसे करें कि ये हमारे जीवन में कुछ प्रकाश उत्पन्न कर दें, कुछ हरि नाम का कोई दीपक हमारे अंदर जला दें। तो उसकी पहचान हम कैसे कर पाए प्रभु? इनकी पहचान ऐसे कहते हैं जे संसार दावा नरो नीरो लोको त्राणाय कारण घना घनत्तम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु से चरणारविंदम। इस संसार दावानल, ये दावानल स्वरूप है। दावानल उनको कहा जाता है जो पेड़ में आपस में घर्षण की प्रभाव से आग लग, जंगल में जो आग लग जाती है, दावानल, उनको दावानल कहता है। इस संसार भी आग में जल रहे हैं। कैसे आग है? यहाँ त्रिताप आग है, त्रिताप ज्वाला है यहाँ। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक हैं। आदि भौतिक और आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये जो है तुम्हारे, जो मनुष्य के द्वारा क्लेश पाते हैं कोई ना कोई प्राकृतिक दुर्योग के द्वारा दुख पाते हैं जी। और तुम्हारे अपने बीमारी आ जाता है शरीर में नाना प्रकार से, वो खुद की कर्म के अनुसार। तो सब कर्म की ऊपर है, लेकिन ये तीनों भाव से जीव कष्ट पाता है। ये धरती में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ उनको तीनों ताप नष्ट, माने तीनों ताप उनको सताता नहीं होगा जी। तीनों ताप उनको जरूर सताता है, लेकिन ये तीनों ताप को नष्ट करते हैं श्री गुरुदेव। संसार दावा नर नीलो लोको त्राणाय कारण न घना घनत्तम प्राप्तस्य कल्याण, वो दिव्य ज्ञान दे के जीवों का कल्याण कर देता है। वंदे गुरु से चरणारविंद। अच्छा, वो गुरुदेव की मैं चरण वंदना करता हूँ जो ये ऐसे ऐसे काम करता है, जो इनके प्रति हमें ज्ञान मिले। हाँ। और जो है शिराधिकामाधव यारो लीला गुणो रूपो नाम नम प्रतीक्षण साधन ललुपस्स वंदे गुरु से चरणारविंदम। श्री राधा और माधव की जो लीला को हमारे पास बहुत सहज तरीका से अजाचित भाव से करुणा कर हम जैसे जीवों के पास वो दान करता है, तो वो सदगुरु है। हाँ प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु। मेरे पास अब शब्द नहीं है कि मैं आपके लिए क्या बुन के कैसी कोई शब्दों की कैसी माला बनाऊं जो आपके चरणों में अर्पण करूं। प्रभु, मैं धन्य हो गया आपके ये शब्द सुनकर। तो श्री राधा माधव की सेवा, हाँ, श्री गुरुजी हमको अपने हाथों से श्री राधा माधव की सेवा दे देते हैं। जो सेवाते सब विमुख है, ऐसे कि देव देवी वो भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं पता है? उनकी द्वारा सेवा नहीं हो सकता है जी। दो तरीका की संत होते हैं, एक मायावादी जी, और एक जो है तुम्हारे वैष्णव। मायावादी सन्यासी और एक वैष्णव, ठीक है। सन्यासी मायावादी, जो एक मायावादी भी होता है और एक जो है कृष्ण मुखी सन्यासी जी। हाँ, मायावादी क्या करता है? वो योग क्रिया करता है, योग क्रिया जोगी जी, ठीक है। लेकिन वो योग व्यायाम प्राणायाम ये योगों की साधना है नहीं जी, ठीक है। ये योग की साधना है हरिर्नाम वो केवलम कलयो नास्तिब्य गतिरन्नथन। 3 बार नास्तिब्य नहीं 3 बार नास्तिब्य की उच्चारण किया और हरिर्नाम वो केवलम, केवल शब्द माने गंभीरता पूर्वक 3 बार लगा रहे। हरिनाम माने हरिनाम ही केवल ये युग की युग धर्म है। तो युग धर्म को किसी को छोड़ना नहीं चाहिए जी, ठीक है। अब युग धर्म हम छोड़ देंगे तो हमारे विनाश निश्चित है। चाहे हम कितना भी अष्ट सिद्धि की अधिकारी हो जाए, चाहे हम नवनिधि की अधिकारी हो जाए, और हम युग धर्म से वंचित हैं, विग्रह सेवा से वंचित हैं, तो हम जैसे दुर्भाग्य की कोई परिकल्पना नहीं हो सकता है। हमारे दुर्भाग्य है सिद्धि वो क्या काम की जो भगवान की सेवा में ना है।
सिद्धि वो चीज क्या कहूँगी जो भगवान की सेवा में काम हाँ, नहीं है। सिद्धि तुमको और ऐसी सिद्धि दिन दिन तुमको मार देगा, ठीक है। जी जिनका चित्त शुद्ध रहेगा वो तो सिद्धि के द्वारा भगवान की सेवा कर लेगा। जी अच्छा, जिनको चित्त शुद्धि है नहीं, जो क्रिया करता है वो क्या करेगा, अनाचार फैलाएगा वो सिद्धि को लेकर, ठीक है। जो सिद्धि उन्होंने प्राप्त हाँ, की है। तो सिद्धि जब ही काम है जब हम अपने भगवान की सेवा को प्रकट करेंगे। जीवो दुख इसलिए पाते हैं वो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो श्री गुरुदेव वही है जो निरंतर भगवत सेवा में लगे हुए हैं। जी तो वही है सदगुरु। एक भाषा में बोले तो जो नित्य प्रति भगवान की नाम उनकी जीवा में चलते रहता है वो है सदगुरु। सदगुरु की यही व्याख्या है सुंदर। और कहे तो ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदम केवलम ज्ञानम मूर्तिम दंडातीतं गगन सदृशम तत्तमस्वादिलक्षम ओम एकं नित्यं विमलचलं सर्वदि साक्षी भूतम भवातीतं त्रिगुण रहितं सद्गुरुं तं नमामि। तो सद्गुरु जो है तीनों तापों से ऊर्ध्व हैं और खुद भी ऊर्ध्व में जाकर अपने पारस्परिक जो भाव है उनको भी ऊर्ध्व में ले जाते हैं। ये है सद्गुरु की व्याख्या। और जो सदा नित्य भगवान से जुड़े हैं वो है सद्गुरु। वो सद्गुरु हाँ भगवान। ये मेरा खुद का प्रश्न था जो मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा था इसका जवाब, जो मुझे आज प्राप्त हुआ। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई भगवान। भक्तों, आज एक ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब हमें मिला, हमने साथ में अर्जित किया कि जो वास्तविकता में हमें अंदर से विचलित करते हैं, जो हमारे अंदर तो हैं लेकिन उन्हें पूछना या फिर उनका उत्तर जानना बड़ा कठिन था। तो आज संत भगवान की दया से हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। हरि चर्चा के विषय में इतना सारा कुछ सीखने को मिला कि अगर हम उसके 2 शब्द भी अगर ग्रहण कर पाए, उन्हें पचा पाए, उनके 2-4 शब्दों को भी, तो हमारा जीवन का उद्धार निश्चित रूप से हो जाएगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे ब्रज विहार चैनल को इसी तरह समर्थन करते रहें और जितना हो सके हमारे दर्शनों को आगे तक प्रेषित करें, सभी को शेयर करें। और अगर आपको ये प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।